ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारू अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 1 सब निकालिए। मेरे पीछे सब लोग बोले। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। इस श्लोक को समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यदि आपके मत में कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो हे केशव, मुझे आप इस घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? तो यहां अर्जुन का प्रश्न है कि ये घोर कर्म है। घोर कर्म क्या? अपने ही स्वजन संबंधियों का वध करना, खून हत्या, है ना, अपने ही संबंधियों का है? तो आप इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं, है ना? अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वे कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुर्य पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहते थे। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उन्होंने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। और अब हम यहां देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। इसके पहले अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान से पिछले अध्याय में कि स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण क्या हैं। उन लक्षणों का वर्णन करते समय भगवान ने जो बातें बताई तो उसमें भगवान ने कुछ ऐसा नहीं बताया कि इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। दूसरे अध्याय में बहुत से श्लोक ऐसे हैं जिसमें भगवान कहते हैं तस्मात् युध्यस्व भारत, है इसलिए तुम युद्ध करो अर्जुन, है ना। लेकिन यहां पर भगवान ने जब स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बतलाए तो भगवान ने उनके द्वारा युद्ध का समर्थन तो नहीं किया। अर्जुन को जो है ना इसलिए मौका मिल गया कि अब तो युद्ध नहीं करना चाहिए मुझे, हैं? और अर्जुन ने इस भावना से प्रश्न भी किया था कि जो समाधि में स्थित है वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? तो अर्जुन के पूछने का जो भाव था वो भी यही था कि अगर स्थिर बुद्धि कोई व्यक्ति हो जाएगा, समाधि में स्थित हो जाएगा, तो फिर युद्ध क्यों करेगा? तो इस प्रकार से अर्जुन को जो है ना अब मौका मिल गया कि युद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान को जो है ना उन्होंने तर्क दिया, भगवान के उपदेश
से ही अर्जुन ने भगवान से अब तर्क रखा भगवान के सामने कि अगर आप कर्म की तुलना में बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे घोर कर्म क्यों लगाते? खाली कर्म नहीं, घोर कर्म। अब हम देखेंगे कि अर्जुन ने जो प्रश्न किया, क्यों अर्जुन ने प्रश्न किया, क्योंकि पिछले अध्याय का श्लोक संख्या 54 है जिसमें अर्जुन ने प्रश्न किया था, है ना। तो पिछले प्रश्न से लेकर के इस प्रश्न के बीच में जो भगवान के उपदेश हैं उनका थोड़ा विचार करिए। श्लोक संख्या 54 में तो अर्जुन ने कहा है कि क्या लक्षण है समाधि में स्थित पुरुष के, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अब 55वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, मन में जितनी भी घुसी हुई कामनाएं हैं उनको निकाल देता है ना। तो अर्जुन ने सोचा बस जब सब इच्छाएं निकाल दी तो फिर युद्ध क्यों करूं, है कि नहीं। तो अर्जुन के दिमाग में ही आया फिर युद्ध क्यों करूं। फिर भगवान कहते हैं आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ। अपने द्वारा अपने अंदर ही संतुष्ट है ना, तो फिर युद्ध क्यों करूं। अर्जुन के दिमाग में ये विचार आ रहा है। 56वें श्लोक में भगवान ने कहा दुखेषु उद्विग्न मना, दुखों में उद्विग्न उसका मन नहीं होता, दुखों में मन उद्विग्न नहीं होता, तो युद्ध कैसे करेगा। अर्जुन इस प्रकार से जो है ना भ्रमित हो रहे हैं। सुखेषु विगत स्पृहा, सुखों में उसकी कोई स्पृहा नहीं है, तो फिर युद्ध क्यों करेगा, फिर किस लिए युद्ध करे। वीत राग अभय क्रोधा, राग भय क्रोध को बिल्कुल उसने निकाल दिया, ना राग है ना भय ना क्रोध है, तो फिर युद्ध कैसे करेंगे, क्यों युद्ध करेंगे। स्थित धीर मुनि रुचिते, फिर भगवान ने मुनि शब्द का प्रयोग किया। मुनि मतलब जो मननशील है, ज्यादा बात नहीं करता है, तो फिर युद्ध क्यों करूं, है ना। अब 57वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, यह सर्वत्र न विस्नेह तत्त प्राप शुभाशुभम, शुभ की प्राप्ति अशुभ की प्राप्ति में उसकी कोई भी इच्छा नहीं है। ना भी नंदती ना द्वेष्टि, स्नेह शून्य है, तो फिर युद्ध क्यों करेगा। शुभ अशुभ में ना तो प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है ना, तो फिर युद्ध कैसे करेगा, युद्ध क्यों करेगा। तो इन श्लोकों में भगवान ने कहीं भी नहीं अर्जुन से कहा कि इसलिए तुम युद्ध करो, है ना। इसलिए अर्जुन के जो है ना दिमाग में यह बात बैठती जा रही है, भगवान जितना उपदेश दे रहे हैं कि समाधि में स्थित व्यक्ति कई लक्षण हैं, तो अर्जुन सोच रहे हैं बस अब मुझको कारण मिल गया कि मैं युद्ध नहीं करूं, है ना। अब 58वें श्लोक में भगवान ने कहा यदा संगर्ते चायम कूर्मोंगानी सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये जो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से उसी प्रकार समेट लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, तो इंद्रिय के विषयों से अपने को अपनी इंद्रियों समेट लेता है, इंद्रिय के विषय नहीं भोगता है, तो फिर युद्ध क्यों करें, फिर युद्ध क्यों करें। फिर 59वें श्लोक में भगवान ने कहा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम सोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसमें क्या है कि सांसारिक के जो रस हैं, इंद्रिय तृप्ति के जो सुख हैं, तो वो भी उसके समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसको परम दृष्ट्वा परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर संसार के विषय में कोई उसको सुख नहीं, तो फिर वो अर्जुन ने क्या सोचा, फिर युद्ध क्यों करें। जब संसार की किसी भी चीज में वो सुख नहीं पाता है तो फिर युद्ध क्यों करेगा। 60वें श्लोक में तो भगवान ने बताया है कि इंद्रियां मन को बस मन का हरण कर लेती हैं, और 61वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि उन सब इंद्रियों को तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत पर, उन इंद्रियों को जो है बस में करके और युक्त आसीत मत पर मेरे परायण स्थित हो जाए। जिसकी इंद्रियां बस में है उसकी बुद्धि स्थित है। तो फिर अर्जुन ने कहा
कि सब जो है इंद्रियों को बस में करके भगवान के चरणों में अगर मन लगाया जाए और इंद्रियों को बस में किया जाए तो फिर युद्ध क्यों किया जाए, युद्ध क्यों किया जाए है? श्लोक संख्या 62 में भगवान बताते हैं विषयों का चिंतन करने से उसमें संग होता है और संग से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मरण शक्ति के भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से सब नाश हो जाता है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने से ऐसा होता है ना। तो विषयों का चिंतन ना किया जाए फिर युद्ध करने की क्या जरूरत है? अर्जुन सोच रहे हैं। 64वें श्लोक में भगवान ने कहा राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण, इंद्रियों में अगर राग द्वेष नहीं है ना, तो अगर वो इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं आत्मवश्यन विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, तो उसकी इंद्रियां उसके बस में रहती हैं तो उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो फिर अर्जुन सोचते हैं कि इंद्रियों को बस में करने से चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है तो फिर युद्ध क्यों करूं? प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यो पे जाए थे प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि परिवर्तिष्यते, चित्त की प्रसन्नता से सब दुख समाप्त हो जाते हैं और चित्त की प्रसन्नता से बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब चित्त की प्रसन्नता अगर होगी तो युद्ध क्यों करेगा? तो अर्जुन फिर सोचते हैं युद्ध क्यों करूं? फिर 66वें श्लोक में भगवान ने कहा नास्ति बुद्धि अरयुक्त न चायुक्त भावना न चा भावयतः शांति रशांत कुधा सुखम, कि जो भगवान से नहीं जुड़ा है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसके अंदर भावना नहीं है और बिना भावना के शांति नहीं है और बिना शांति के सुख नहीं है। तो फिर अर्जुन सोच रहे हैं कि भगवान से जुड़ना है तो फिर युद्ध क्यों किया जाए? श्लोक संख्या 67 में है भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम चरताम यन मनोनो विधीयते ततस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवामसि, कि इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वही इंद्रिय उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है। जैसे कि वायु नौका का हरण कर लेती है जब पानी में चल रही है नौका, है ना। तो फिर अर्जुन यही सोच रहे हैं कि मन को जब जो है इंद्रियों से अलग रखना है तो फिर युद्ध क्यों किया जाए? 68वें श्लोक में भगवान ने कहा है तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, इसलिए है महाबाहो जिसकी इंद्रियों के विषयों से बसीभूत हो गई हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। तो फिर अर्जुन ये सोच रहे हैं फिर युद्ध क्यों किया जाए? 69वें श्लोक में भगवान कहते हैं यान सा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, सब प्राणियों के लिए जो रात है उसमें संयमी जागता है। यस्याम जागृति भूतानी, और जिसमें सब लोग जागते हैं सा न सा पश्यतो मुनि, तो मुनि के लिए वो रात्रि है ना। तो दुनिया का जो है ना जो दिन होता है योगी के लिए वो रात होती है ना। तो फिर अर्जुन सोच रहे हैं फिर युद्ध क्यों किया जाए? ये सब दुनियादारी के काम है, युद्ध करना, लड़ाई झगड़ा करना, फिर क्यों किया जाए? क्योंकि पश्यतो मुनि, जो मुनि है वो देखता है पूरा संसार एक प्रकार से रात्रि के समान है, उसका दिन तो फिर जो है ना दूसरा ही है, आध्यात्मिक जगत में उसका दिन होता है। श्लोक संख्या 70 में भगवान कह रहे हैं आपूर्यमाणम चलाय प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। इस समुद्र जो है ना में निरंतर नदियों के द्वारा जल भरे जाते हैं लेकिन समुद्र फिर भी बड़ा नहीं होता है, ऊपर नहीं उठता समुद्र। तो उसी प्रकार से जिसके अंदर जितनी कामनाएं हैं वो प्रवेश करती हैं और उसमें कोई कामना पैदा नहीं होती तो वो शांति प्राप्त करता है। तो फिर अर्जुन ने यही विचार किया है कि सब प्रकार की कामना उसके मन में आती हैं लेकिन उसमें कोई विकार नहीं पैदा होता है समुद्र के समान, तो फिर युद्ध क्यों करूं? 71वें श्लोक में भगवान ने कहा विहाय कामान यहां सर्वान पुमांस तरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा सशांति अधिगच्छति, कि जो सब कामनाओं को त्याग करके और चरति माने विचरण करता है विचरण करता है बिना किसी इच्छा के, निर्ममो निरहंकारा,
ममता रहित और अहंकार रहित, तो वो शांति प्राप्त करता है। तो फिर अर्जुन को लगा कि ये भी युद्ध करने के पक्ष में नहीं है। भगवान के जितने उपदेश हैं अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध करने के पक्ष में नहीं है। और 72वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, कि ये आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अब अर्जुन यही सोच रहे हैं, अंतकाल की बात भगवान कर रहे हैं कि इसमें स्थित हो जाए, तो फिर तो युद्ध करने की कोई बात ही नहीं है। फिर युद्ध क्यों किया जाए? है? अपने मन को जो है तैयार किया जाए अंतकाल के लिए। अंतकाले स्थित्वा श्यामंत काले, इस स्थिति में जो है स्थित होकर के व्यक्ति ब्रह्म निर्माण प्राप्त करता है। तो फिर अर्जुन के दिमाग में यही आया कि अब तो युद्ध नहीं करना चाहिए, है ना। तो स्थिर बुद्धि के ये लक्षण है। इसलिए अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन है, कि आपके मत में अगर कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ है बुद्धि है, तो फिर आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? कर्म नहीं, घोर कर्म। अगर कर्म में लगाते तो चलो कुछ मान लेते कि भाई कुछ कर्म में लगा रहे हैं, लेकिन ये तो आप क्या कर रहे हैं? घोर कर्म में लगा रहे हैं। अपने शत्रुओं की हत्या भी जो ना घोर कर्म नहीं है। लेकिन यहां घोर कर्म का मतलब अर्जुन क्या कह रहे हैं? घोर कर्म का मतलब क्या है? अपने संबंधियों का, अपने कुटुंब की हत्या करना, ये घोर कर्म है। आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो ये अच्छा, अब हम देखेंगे कि इसके पहले भगवान ने कितने बार समर्थन किया युद्ध का। तो दूसरे अध्याय में हम देखेंगे कि कितने श्लोक हैं जिनमें भगवान ने युद्ध का समर्थन किया था, और फिर कहां से भगवान का उपदेश मुड़ा कि फिर भगवान ने युद्ध करने की बात नहीं कही। तो आप देखेंगे कि भगवान का उपदेश शुरू हुआ है श्लोक संख्या 11 से। श्लोक संख्या 11 से भगवान का प्रवचन शुरू हुआ। तो इसमें तो भगवान ने युद्ध का समर्थन किया है। भगवान कहते हैं, असोच्यानन सोचस तुम प्रज्ञावादांच भासते, कि तुम बुद्धिमानों के से वचन कहते हो और शोक करते हो उनके लिए जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, है ना। गदासून गदासून से नानु सोचंदी पंडिता, जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके प्राण नहीं गए हैं, तो पंडित उनके लिए अनुशोच नहीं करते। अनु माने बार बार शोक नहीं करते हैं पंडित लोग, है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? युद्ध करना चाहिए, है ना। तो यहां युद्ध करने के पक्ष में भगवान ने उपदेश दिया। फिर श्लोक संख्या 12 में तो भगवान आत्मा के विज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं कि हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से हमेशा रहे, हमेशा रहेंगे। श्लोक संख्या 13 में भी भगवान ने इसी बात की व्याख्या की है कि जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होता है, शरीर बदलता है। श्लोक संख्या 14 में भगवान ने कहा है क्या, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांत दीक्षा सु भारत है, कि सुख दुख उसी प्रकार से आते जाते हैं जैसे कि सर्दी और गर्मी की ऋतुएं आती जाती रहती हैं। तो इनको सहन करो। तो यहां युद्ध का समर्थन हो रहा है भगवान के द्वारा। और श्लोक संख्या 15 में भगवान कहते हैं, यमिना विधंते थे पुरुषम पुरुषतर सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है? तो यहां पर भी युद्ध का समर्थन मालूम पड़ रहा है। श्लोक संख्या 16 में भगवान ने सिद्धांत बताया है कि जीवात्मा जो है कभी नष्ट नहीं होता। श्लोक संख्या 13 में भगवान ने क्या बताया है? आत्मा की अविनाशीता बतलाई है कि इस आत्मा का कभी कोई विनाश नहीं कर सकता। श्लोक संख्या 18 में
भगवान ने क्या बताया है कि देह जो है क्या है, देह क्या है, क्षण भंगुर अंतवंत, और देही कैसा है, नित्य, नित्य शोकता शरीर ना। तो नित्य जीवात्मा के ये जितने शरीर हैं सब अनित्य कहे गए हैं, अनाशिनो प्रमेय है और अप्रमेय है, इसलिए तस्मात् युध्यस्व भारत। अब यहां 18वें श्लोक में भगवान ने सीधे कहा क्या, इसलिए हे भारत तुम युद्ध करो, है ना। तो यहां भगवान ने युद्ध करने की बात कही है। अब इस श्लोक संख्या 13 में भगवान ने क्या कहा, यैनम वेति हंतारम इस चैनम मन्यते हतम और बहुत ना विजानी तो नायम हंति न हन्यते, कि जो इसको मारने वाला समझता है, जिसको मरने वाला समझता है, वो दोनों में से कोई नहीं जानते हैं, ना ये मारता है ना ही ये मरता है। भगवान बता रहे हैं। इस श्लोक संख्या 20 में भी भगवान सिद्धांत बतलाते हैं कि ये पैदा नहीं होता है, मरता नहीं होता है, ये शाश्वत है, पुराण है, और शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। तो यहां भी युद्ध का समर्थन मिल रहा है, अर्जुन को मिल रहा है ना, क्योंकि भगवान ने यही कहा कि शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा नहीं नष्ट होता है। इसमें इशारा क्या है भगवान का कि अर्जुन क्या करें, क्या 20वें श्लोक में भगवान जो बात कर रहे हैं इसमें क्या इशारा कर रहे हैं अर्जुन से कि क्या करें अर्जुन, युद्ध करें कि शरीर के नष्ट होने पर, भगवान कहते हैं कि शरीर के नष्ट होने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। तो इसका जो है इशारा, इस बात का इशारा क्या है कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर की हत्या करने से जीवात्मा नष्ट नहीं होता। इस श्लोक संख्या 21 में भगवान कह रहे हैं वेदा विनाशिनम नित्यमेनम अजम्भ्यम कथम सा पुरुषा पार्थकम घातयति हंदिकम। इसमें भगवान कहते हैं कि वो जो व्यक्ति जानता है कि जीवात्मा अविनाशी है, तो उसको, तो वो व्यक्ति किसको मरवाता है और किसको मारता है ना। तो इसमें भी भगवान का इशारा क्या है कि अर्जुन क्या करें, कौन बताएगा? भगवान का क्या इशारा है कि अर्जुन को क्या करना चाहिए, है युद्ध करना चाहिए। यहां जितने लोग बैठे कोई नहीं बोल रहा कुछ भी। यहां इशारा है भगवान का कि युद्ध करना चाहिए। इस श्लोक संख्या 22 में भगवान क्या कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। पुराने वस्त्रों को त्याग करके जिस प्रकार मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो इसमें भी भगवान का इशारा क्या है अर्जुन से, क्या करें, युद्ध करें। इस श्लोक 23 में भगवान कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इसको शस्त्र खंड खंड नहीं कर सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती है, जल डुबा नहीं सकता है, और वायु सुखा नहीं सकती है ना जीवात्मा को। तो इसका भी मतलब क्या है भगवान के कहने का कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुम किसी को मार नहीं सकते हो। 24वें श्लोक में भगवान ने समर्थन किया इसी बात का, नित्या सर्वगदा स्थानो अचलो यम सनातन। 25वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मादेव ममेदित्यन्नम नानु सोचितो महर्षि। कि जो जीवात्मा है अव्यक्त है, अचिंत्य है, इसलिए तुमको इस प्रकार जान करके शोक नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। किस बात का शोक? मृत्यु का शोक, है ना। इसका मतलब क्या है कि अर्जुन क्या करें, युद्ध करें, है ना, युद्ध करें। 26वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहु नैवम सोचितो महर्षि। अगर नित्य पैदा होने वाला, नित्य मरने वाला तुम समझते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो यहां भी सारा भगवान का क्या है कि अर्जुन क्या करें, युद्ध करें। 27वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है?
जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित है, तो इसके लिए तुम्हें फिर शोक नहीं करना चाहिए। तो यहां भी अर्जुन का, भगवान का इशारा क्या है कि अर्जुन क्या करें, युद्ध करें। फिर 28वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ति मध्यान्य भारत है, अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं शोक करने की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है, अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं, युद्ध करो। फिर 29वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, और कोई आश्चर्य की तरह से सुनता है और कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो आश्चर्य ये है कि जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। तो इसमें भी भगवान का इशारा क्या है अर्जुन से, युद्ध करो। कि बहुत बड़ा आश्चर्य है, शरीर को कहीं से भी काटो जीवात्मा नहीं मर सकती। तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। इस श्लोक संख्या 30 में भगवान कहते हैं, देहि नित्यम बद्योयम देहे सर्वस्य भारत है तस्मात् सर्वाणि भूतानि तुम सोच तुम्हारा हंसी, कि हमेशा अवध्य है और देह सर्वस्व, सबके देह में जो जीवात्मा है वो अवध्य है ना। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतनी नहीं जो इस युद्ध में मारे जाएंगे, बल्कि पृथ्वी भर में जितने भी मनुष्य हैं उनके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर इस श्लोक संख्या 33 में भगवान क्या कहते हैं, इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट भगवान कहते हैं क्या, कि अगर तुम इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वधर्म नष्ट होगा और तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी। ये और ज्यादा गहराई की बात है, इस पर तो कोई ज्यादा सोचते ही नहीं है? तो यहां पर भगवान कहते हैं अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, स्वधर्म तुम्हारा चला जाएगा और कीर्ति भी तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। तो कीर्ति का मतलब यही है कि अर्जुन पृथ्वी भर में सर्वश्रेष्ठ योद्धा है और ये कीर्ति नष्ट हो जाएगी। युद्ध नहीं करेंगे तो कीर्ति समाप्त हो जाएगी। तो भगवान का इशारा क्या है अर्जुन से, अर्जुन क्या करें, युद्ध करें। फिर 34 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथय संधिते व्याम, कि तुम्हारी कभी समाप्त ना होने वाला जो अपयश है उसको लोग हमेशा बोलते रहेंगे। और संभावित कीर्तिर मरणाद अतिरचे, और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसके लिए अपकीर्ति मरण से भी ज्यादा बुरी होती है ना। युद्ध अगर नहीं करोगे तो अपकीर्ति। तो इससे भी भगवान क्या कर रहे हैं, इशारा अर्जुन को, युद्ध करो, हाँ युद्ध करो। फिर 35वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, भयाद्रणा तो प्रथम मन सिंते त्वाम महारथा। ये महारथी लोग जो है ना तुम्हें क्या समझेंगे कि तुम भय से युद्ध से उपरत हो गए हो। हैं अर्जुन को जो है जैसे देखेंगे कि भाई युद्ध भूमि में नहीं खड़े हैं, लौट गए, तो फिर शत्रुओं को बहुत मौका मिलेगा, ऐसा बोलेंगे। तो इसका मतलब यही है अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, है ना। फिर 36वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अवाच्यवादांश भुवन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम। कि तुम्हारे जो शत्रु हैं वो बहुत सी ऐसी ना कहने योग्य बातें करेंगे, और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है ना। तो देखो भगवान कितने तर्क दे रहे हैं अर्जुन के सामने कि तुमको ऐसे सोचना चाहिए, तुमको वैसे सोचना चाहिए। तो भगवान 36वें श्लोक में कहते हैं कि अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम, कि तुम्हारे जो शत्रु हैं वो कटु शब्दों से तुम्हारी निंदा करेंगे, और इससे बढ़कर के दुख और क्या हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। फिर 37वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, बहुत स्पष्ट, क्या, हतो वा प्राप्ति स्वर्गम, अगर मर जाओगे तो
स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। जित्वा वा भोग से महीम, अगर जीत जाओगे तो पृथ्वी भोगोगे। तस्मात् उद्दिश्य कौनते युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए है कौनते युद्ध करने, तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करने का निश्चय करके खड़े हो जाओ। यहां तो बिल्कुल स्पष्ट कहा भगवान ने, युद्धाय कृत निश्चय। फिर 38वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यसु नैवं पापं वापसि। ये सुख दुख समान करके, लाभ हानि जय पराजय समान करके युद्धाय युज्यसु, युद्ध के लिए प्रयास करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो यहां तक जो है भगवान ने युद्ध करने की बात करी है। और कई श्लोकों में मतलब सीधे कहा भगवान ने कि युद्ध करो, और कई श्लोकों में भगवान ने दूसरे प्रकार से कहा कि युद्ध करो, है ना। तो अभी तक की शिक्षा जो 38वें श्लोक तक की शिक्षा है, इसमें भगवान ने हर प्रकार से अर्जुन को क्या समझाया कि युद्ध करो, है ना। अब 38वें श्लोक के बाद 39वें श्लोक से लेकर के 48वें श्लोक तक भगवान ने कर्म करने की बात कही है। ने युद्ध करने की बात तो नहीं कही, यहां कर्म करने की बात कही है, ठीक है ना। तो भगवान मतलब कहीं कहीं भी कहते हैं कि कुरु कर्म तस्मात् त्वम, कि तुम कर्म करो। कर्म करने की बात भगवान कहते हैं। अब देखिए श्लोक संख्या 39 में भगवान कहते हैं, ऐसा ते भी तासांख्ये बुद्धे योगे तमाम सुनो बुद्धियायुक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रयासते। भगवान कहते हैं कि अब तुम ऐसी बुद्धि श्रवण करो जिसके संयुक्त होकर के तुम कर्म बंधन को काट सकोगे। 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न वेदते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। तो इस धर्म का थोड़ा सा आचरण करने से महान भय से रक्षा हो जाएगी। तो यहां पर भी भगवान धर्म के आचरण की बात कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि 39वें श्लोक से 48वें श्लोक तक भगवान ने कर्म करने की बात कही है। 47वें श्लोक में कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। तो कर्म करने की बात भगवान ने कही है। फिर 48वें श्लोक में योगस्था कुरु कर्माणि, मतलब योग में स्थित होकर कर्म करो। अब 49वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट भगवान ने कहा कि कर्म बहुत तुच्छ है बुद्धि योग की तुलना में, है? और बुद्धि के क्षण में जाओ, है ना। तो इसी बात को अर्जुन ने पकड़ लिया है। तो इसलिए भगवान से अर्जुन ने कहा आज के श्लोक में, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मदा बुद्धि जनार्दन, कि कर्म की तुलना में अगर बुद्धि को आप श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, है ना। इस श्लोक संख्या 50 में भगवान ने क्या कहा, बुद्धि योग जहाते उभय सुकृत दुष्कृते, कि जो अच्छे कर्म बुरे कर्म सब त्याग देता है बुद्धि योगी। हाँ, तो फिर अर्जुन को क्या लगा कि फिर युद्ध क्यों करें, जो बुद्धि योगी है वो अच्छे कर्म बुरे कर्म सब त्याग देता है, तो फिर ये जो घोर कर्म है ये तो फिर करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ? भगवान कहते हैं तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्म सुकौशलम, योग ही कर्म में कुशलता है। इस श्लोक संख्या 51 में भगवान कहते हैं, कर्मजम बुद्धि योगता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध निर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। कि कर्म से उत्पन्न जो फल है उसको त्याग देते हैं बुद्धि योगी और जन्म बंधन से मुक्त होकर के दिव्य धाम प्राप्त करते हैं, भगवान का धाम प्राप्त करते हैं। तो फिर अर्जुन को लगा कि कर्म से उत्पन्न फल को त्यागना है, इसका मतलब कर्म ही क्यों किया जाए। तो वो भ्रमित है अर्जुन, इसलिए अर्जुन इस प्रकार से सोच रहे हैं। श्लोक संख्या 52 में भगवान कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुत से जा। कि मोह रूपी सघन वन को जब पार कर जाएगी तुम्हारी बुद्धि तो तुम निर्वेद को प्राप्त करोगे। निर्वेद का मतलब अन्य मनस्क, अन्य मनस्क मतलब आपकी रुचि नहीं रहेगी किसमें, जो सुना हुआ है या जो सुनने लायक है उन चीजों के बारे में तुम्हारी कोई रुचि नहीं रहेगी। वेदों में बहुत सी बातें हैं जो सुनने लायक नहीं है, मतलब
बेकार टाइम खराब करना है ना। तो भगवान ही कह रहे हैं। तो फिर अर्जुन को यही लगा कि जब निर्वेद प्राप्त हो जाएगा, मतलब एक प्रकार से विरक्ति हो जाएगी, है? तो फिर युद्ध कैसे करेंगे, है ना। इस श्लोक संख्या 53 में भगवान ने क्या कहा, श्रुति विप्रतिपन्ना स्थास्थिति निश्चला समाधावचला बुद्धि तथा योगम वापसी। वेदों की अलंकारमयी भाषा से जब तुम्हारा चित्त विचलित नहीं होगा, स्थिर हो जाएगा, तुम्हें क्या होगा, दिव्य चेतना प्राप्त होगी, है ना। तो इसमें भी समाधि अचला बुद्धि कहा है। अचला बुद्धि मतलब बिल्कुल स्थिर बुद्धि हो, समाधि हो। तो अर्जुन को ही लगा कि भाई अगर स्थिर बुद्धि होगी, समाधि में स्थित हो गए तो फिर युद्ध तो हो ही नहीं सकता। अर्जुन इस प्रकार सोच रहे हैं। तब अर्जुन ने इस श्लोक संख्या 54 में प्रश्न किया, है ना। तो प्रश्न जो है इसी प्रकार से किया कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार बुद्धि को स्थिर कर लेता है तो फिर वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है और कैसे बोलता है। तो अर्जुन तो आप बिल्कुल सही प्रश्न है ना अर्जुन का, सही जगह पर अर्जुन ने सही प्रश्न किया और भगवान फिर उत्तर देते हैं अर्जुन के प्रश्नों का, है? क्योंकि अर्जुन का यही प्रश्न है कि समाधि में स्थित कोई हो जाएगा तो फिर युद्ध कैसे करेगा। अरे वो तो चलता फिरता भी नहीं है, खाता पीता भी नहीं है, कुछ बोलता भी नहीं है, ऐसा योगी युद्ध कैसे कर सकता है ना। तो उसके आगे फिर के जो श्लोक हैं, भगवान के उपदेश हैं, उनमें हमने अभी तक देखा कि किसी में भी युद्ध करने के लिए भगवान ने अर्जुन से नहीं कहा, है ना। तो अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में। तात्पर्य निकालिए, बहुत अच्छा कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है अर्जुन का। अगर अर्जुन ये प्रश्न ना करते तो हम लोगों का संदेह दूर नहीं होता। हम लोगों की बुद्धि बड़ी मोटी है, नहीं समझ पाते भगवत गीता। अर्जुन के प्रश्न के माध्यम से ही हमें भगवत गीता समझ में आ रही है। तो अर्जुन ने भगवान से बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं कृष्ण का सीधे स्मरण करूं, ये तो बुद्धिमानी की बात है, परंतु यदि मैं दूसरे बड़े बड़े कामों में लग जाऊंगा तो कृष्ण का स्मरण कैसे होगा। और प्रभुपाद जी यही लिखते हैं, तो प्रभुपाद यही लिखते हैं कि ऐसा जो है ना हो जाता है। शुरू में लोग समझ नहीं पाते हैं कि कोई अगर कर्म करें हम तो उसको जो है फिर हम भगवान से कैसे जोड़ें, भगवान का फिर चिंतन कैसे कर सकते हैं। जो शुरू के लोग होते हैं उनके लिए बड़ा अजीब लगता है कि फिर युद्ध कैसे हो सकता है। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो जब वृंदावन का मंदिर बन रहा था तो किसी शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद हम दिन भर इस तरह से काम में लगे रहते हैं मंदिर के निर्माण में, और ईंटा और रोड़ी और बजरी इन चीजों की बात करते रहते हैं हमेशा, तो हम कैसे कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया कि इसी प्रकार से कृष्ण का स्मरण तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम फल नहीं भोगना चाहते हो ना। कृष्ण के लिए जो कर्म कर रहे हो इसी प्रकार से कृष्ण का स्मरण कर सकते हो। और एकांत में नाम जप कभी नहीं करना चाहिए। एकांत में नाम का जप कभी नहीं करना चाहिए। मतलब वैसे तो एकांत में करना चाहिए, हर समय करना चाहिए, 24 घंटे करना चाहिए, लेकिन भक्तों का संग छोड़ करके कोई व्यक्ति एकांत में अगर जाप करता है और सोचता है कि भाई मुझे भक्तों के संग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसका जो है ना फिर बहुत नुकसान होता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, इससे क्या होगा, अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। सस्ती प्रशंसा, अबोध लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो अगर प्रशंसा करेंगे तो उनकी प्रशंसा की क्या वैल्यू है, क्या इज्जत, क्योंकि उनकी खुद प्रशंसा नहीं होती। कोई ऐसे लोगों की प्रशंसा, ऐसे लोग जिनकी कोई प्रशंसा नहीं करता है, वो अगर आपकी प्रशंसा करे
तो उसकी प्रशंसा की क्या कीमत है ना। तो सस्ती प्रशंसा करते हैं लोग कि भाई बहुत अच्छे महात्मा हैं, बेचारे दिन भर जाप करते रहते हैं, तो उनको तो पता नहीं कि ये महात्मा जी कितने घुटे घुटाए हैं, और क्या क्या चिंतन कर रहे हैं फालतू का। वो तो ये सोचता है कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल एकांत में अपना भजन करते रहते हैं और कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वो सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वे कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुर्य पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहते थे। तो ये जो है शुरू में होता है। अर्जुन के जो प्रश्न है वो हमारे लिए बड़े लाभदायक हैं, जिनसे कि हम जो है इस अज्ञान से बच सकें। तो इस तरह हमने अभी देखा कि दूसरे अध्याय में भगवान के उपदेश में श्लोक संख्या 38 तक तो युद्ध करने के पक्ष में युक्तियां मिलती हैं। फिर श्लोक संख्या 39 से श्लोक संख्या 48 तक कर्म करने के पक्ष में युक्तियां मिलती हैं। फिर श्लोक संख्या 49 से अध्याय पर्यंत ना तो युद्ध करने का समर्थन मिलता है और ना ही कर्म करने का समर्थन मिलता है। तो अर्जुन ने विचार किया कि भगवान ने जो युद्ध करने का उपदेश दिया है उससे अच्छा तो सामान्य कर्म करना है, और उससे भी अच्छा है समाधि में स्थित हो जाना, जो भगवान का दूसरे अध्याय में अंतिम उपदेश है। तो इस श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपके मत में यदि कर्म की अपेक्षा समाधि में स्थित होना अधिक अच्छा है तो आप मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। यद्यपि अर्जुन ने समझ लिया है कि भगवान के प्रारंभिक उपदेशों के अनुसार अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, परंतु अर्जुन का मन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। तो अर्जुन ने विचार किया कि यद्यपि श्री कृष्ण के अनुसार युद्ध करना अच्छा है, परंतु श्री कृष्ण भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सामान्य कर्म करना युद्ध करने की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है तथा समाधि में स्थित होना सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपकी तीसरी शिक्षा कि समाधि में स्थित होना चाहिए, वह दूसरी शिक्षा कि सामान्य कर्म करना चाहिए से अधिक श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे प्रथम शिक्षा के अनुसार युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो दूसरे अध्याय में भगवान की तीनों प्रकार की शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है, परंतु अर्जुन ने अपनी बुद्धि के अनुसार इन तीन प्रकार की शिक्षाओं में अंतर समझा। अब इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को दो नामों से संबोधित किया है, एक तो है केशव और दूसरा है जनार्दन। तो पहले अध्याय के श्लोक संख्या 32, 33, 34, 35 पर जो मेरा लेख छपा था भगवत दर्शन में, तो उसमें से मैं पढ़ के सुनाऊंगा जनार्दन नाम की व्याख्या। तो चार प्रकार से जनार्दन नाम की व्याख्या है। पहला, जनार्दन का अर्थ है कि जो असुरों को पीड़ा पहुंचाता हूं। जो असुर श्री कृष्ण के भक्तों से द्वेष करते और उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं, उनको श्री कृष्ण अत्यंत पीड़ा देते हैं। ऐसे असुर यदि श्री कृष्ण से मित्रता भी करना चाहें तो भी श्री कृष्ण उनकी मित्रता स्वीकार नहीं करते। जैसे दुर्योधन श्री कृष्ण से मित्रता करना चाहता था। जिस समय श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव के लिए हस्तिनापुर आ रहे थे, उस समय दुर्योधन ने उपलब्ध नगर से हस्तिनापुर तक का संपूर्ण मार्ग सजाया था तथा स्थान स्थान पर श्री कृष्ण के विश्राम करने तथा उनके भोजन की व्यवस्था की थी। परंतु श्री कृष्ण उस मार्ग को छोड़कर जंगल के मार्ग से रथ पर बैठकर आए। श्री कृष्ण के इस व्यवहार से दुर्योधन को अत्यंत पीड़ा हुई। इससे भी अधिक पीड़ा दुर्योधन को तब हुई जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन के महल में जाकर भी उसके भोजन को स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार नरसिंह भगवान भी हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध करते समय उसके साथ बहुत देर तक खेलते रहे। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को पीड़ा पहुंचाई थी, इसी प्रकार नरसिंह देव भी बहुत देर तक हिरण्यकशिपु को पीड़ा पहुंचाते रहे। क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों को पीड़ा पहुंचाने वाले असुरों को जल्दी ना मारकर उन्हें पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, इसलिए उन्हें जनार्दन कहा जाता है। और दूसरा, जनार्दन का अर्थ क्या है? असुरों का वध करने वाले। श्री कृष्ण उन असुरों का वध
अवश्य ही करते हैं जो पृथ्वी देवी के भार हैं। मधु और कैटभ नाम के असुर श्री कृष्ण से मित्रता करना चाहते थे तथा श्री कृष्ण को वरदान भी देना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण असुरों से कभी भी मित्रता स्वीकार नहीं करते। जब मधु और कैटभ ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया, यदि तुम लोग मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो मैं यह वरदान मांगता हूं कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। जब इसके बदले में मधु और कैटभ ने शर्त रखी कि उन्हें जल के ऊपर ना मारा जाए, तो इस असंभव शर्त को स्वीकार करके भी श्री कृष्ण ने उनके सिरों को अपनी जंघा पर रखकर मार डाला। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु ने भी ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए थे जिनके कारण उसका मरना असंभव हो गया था, परंतु श्री कृष्ण ने नरसिंह रूप धारण करके उन सभी वरदानों का पालन करते हुए भी अपनी अद्भुत युक्ति से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। क्योंकि श्री कृष्ण सभी प्रकार की युक्तियों से असुरों का वध करने में निपुण है, इसलिए उन्हें जनार्दन कहा जाता है। अच्छा, तीसरा जनार्दन का अर्थ क्या है? असुरों की संपूर्ण जाति का वध करने वाले। यहाँ पर असुरों की संपूर्ण जाति का वध करने का अर्थ है भारी संख्या में असुरों का वध करना। जिस समय नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो हिरण्यकशिपु की मृत्यु से कुपित हुए असुरों ने बहुत भारी संख्या में नृसिंहदेव के ऊपर आक्रमण कर दिया, परंतु नृसिंहदेव ने अपने नाखूनों का भयंकर प्रयोग करके उन सभी असुरों का वध कर दिया। इसी प्रकार जब श्री राम ने निश्चय कर लिया कि ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले समस्त राक्षसों का संहार होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ कारणों से शूर्पणखा नाम की राक्षसी को कुरूप बना दिया। शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित होकर ही जनस्थान के निवासी 14,000 राक्षस खर तथा दूषण के सहित श्री राम से लड़ने के लिए आए तथा मारे गए। इसके पश्चात शूर्पणखा के द्वारा ही प्रेरित होकर रावण ने सीता का अपहरण किया तथा इस प्रकार लंका में राक्षसों का भारी संख्या में विनाश हुआ। क्योंकि श्री कृष्ण अनेक युक्तियों से असुरों का भारी संख्या में विनाश करते हैं, इसलिए उन्हें जनार्दन कहा जाता है। अच्छा, चौथा जनार्दन का अर्थ भक्तों के पीछे बेचैनी से घूमने या चलने वाले। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, मैं अपने भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने भीतर स्थित भौतिक जगतों को शुद्ध बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सदैव अपने उन शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूँ। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों की कितनी चिंता करते हैं। इस समय गजेंद्र ने संकट में श्री कृष्ण को पुकारा था, उस समय श्री कृष्ण उस हाथी की रक्षा करने के लिए अपने किसी सेवक को न भेजकर स्वयं आए थे। ये कितने आश्चर्य की बात है कि एक हाथी जैसे तुच्छ प्राणी की रक्षा करने के लिए वे परमेश्वर स्वयं आ गए, जिनका दर्शन देवताओं को तो क्या ब्रह्मा तथा शिव जी को भी दुर्लभ है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अपने भक्त को संकट में देखकर श्री कृष्ण अत्यंत बेचैनी के साथ तथा बहुत ही जल्दी अपने भक्त के निकट आते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को जनार्दन कहा जाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जनार्दन कहकर पुकारा है, तो जनार्दन शब्द का एक अर्थ यह भी है जो अपने भक्तों के कष्ट को सुने अथवा अपने भक्तों के कष्ट को दूर करे। तो यहाँ पर अर्जुन का भाव है कि हे जनार्दन, मैं इस समय एक बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ा हुआ हूँ, मुझे इस धर्म संकट से बचाइए। अब इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को जो केशव नाम से संबोधित किया है, तो ये केशव नाम भगवद गीता के पहले अध्याय के 30वें श्लोक में भी आया है। तो इस श्लोक पर जो मेरा लेख छपा था भगवत दर्शन में, उसमें से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। चूंकि युद्ध का परिणाम अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहा है, इसलिए अर्जुन ने यहाँ पर श्री कृष्ण को केशव शब्द से पुकारा है। अब अर्जुन ने जिन कारणों से श्री कृष्ण को केशव नाम से पुकारा है, उन कारणों पर हम विचार करेंगे। तो पहला क्या, वर्ष भर में जो 12 महीने होते हैं, उनमें से प्रत्येक महीने को भगवान के किसी विशिष्ट नाम से जोड़ा जाता है। जिस दिन महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तथा भगवद गीता के रूप में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ, वह अग्रहायण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। क्योंकि अग्रहायण के महीने को केशव मास बोला जाता है, अतः अर्जुन का भाव था कि हे केशव, आपके इस नाम के महीने में ऐसा भयानक परिणाम वाला युद्ध क्यों हो रहा है। दूसरा, केशव नाम का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने केशी नामक असुर का वध किया था। अर्जुन का भाव था कि हे केशव, आपने तो केशी नामक असुर का वध किया था, फिर मुझसे आप मेरे ही
अपने ही परिवार का वध क्यों करा रहे हैं। तीसरा, केशव का अर्थ है वह पुरुष जिसके केस वक्र हैं अर्थात घुंघराले हैं। श्री कृष्ण के बाल घुंघराले, काले तथा अत्यंत चिकने हैं। इन बालों से घिरा हुआ श्री कृष्ण का मुख अत्यंत सुंदर लगता है। परंतु अर्जुन की शिकायत है कि हे केशव, जिस प्रकार आपके बाल घुंघराले अर्थात टेढ़े हैं, उसी प्रकार से आप मुझसे भी टेढ़ा कार्य करवा रहे हैं। कितना अच्छा। चौथा, का अर्थ है ब्रह्मा और ईश का अर्थ है शिव तथा व अक्षर का अर्थ है वपु अर्थात शरीर। इस प्रकार का ईश वपु से जो शब्द बनता है वह केशव है। इस प्रकार केशव का अर्थ हुआ वह पुरुष जिसके शरीर में ब्रह्मा तथा शिव का निवास है। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण की पूजा से ब्रह्मा तथा शिव की पूजा अपने आप हो जाती है, उनकी अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अर्जुन का भाव है कि हे केशव, यदि आपकी इच्छा है कि युद्ध हो तो ब्रह्मा और शिव जी भी इस युद्ध को रोक नहीं सकते। अब पांचवा, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने केशव शब्द का एक ऐसा भी अर्थ बतलाया है जो केवल श्री कृष्ण के ही लिए लागू होता है, अन्य किसी अवतार के लिए नहीं। चक्रवर्ती जी बतलाते हैं कि केशव का अर्थ है वह पुरुष जो अपनी प्रिया का केश विन्यास करे। श्री कृष्ण के विषय में बताया जाता है कि वे श्री राधा रानी के केशों में पुष्पों की सजावट करते हैं। ये श्री कृष्ण की अति मधुर लीला है। यहाँ पर अर्जुन का भाव है कि हे केशव, आश्चर्य है कि आप अत्यंत मधुर लीलाओं में आसक्त होते हुए भी युद्ध की अत्यंत भयानक लीला करने में भी निपुण हैं। छठवां है, श्रील जयदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण को केशव नाम से संबोधित किया है जो समस्त अवतारों के कारण है। अतः अर्जुन का यहाँ पर भाव है कि हे केशव, आपके समस्त अवतार पृथ्वी का भार उतारने, असुरों का विनाश करने तथा साधुओं की रक्षा करने के लिए होते हैं। संभवतः इस युद्ध के आयोजन में भी आपका यही उद्देश्य होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पाद सारथी ललिता विशाखा की।